हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल। आज हम लोग नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग 10 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों का 9 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है और 10वें लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बराबर दूरी के कॉन्सेप्ट पे प्रश्न। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा बराबर दूरी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आधारित प्रश्न होंगे। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। पहली बार YouTube पे पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको टाइम और स्पीड डिस्टेंस का अगर अवेलेबल होगा तो ब्रिलियंट एकेडमी के चैनल पे, वो भी कॉन्सेप्ट वाइज, लेक्चर वाइज, टाइप वाइज, ऐसे किसी ने आपको आज तक पढ़ाया ही नहीं होगा। अगर आप जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो थोड़ा सा तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। सीढ़ियां ऊपर चढ़ते समय, सफलता पाने के लिए सीढ़ियां ऊपर चढ़ते समय नीचे वाली सीढ़ियों से पैर हटाना ही पड़ता है। सीढ़ियां ऊपर चढ़ते समय सफलता पाने के लिए नीचे वाली सीढ़ियों से पैर हटाना ही पड़ता है। कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट नए सीखने होंगे सिलेक्शन के लिए। अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं तो हमें पढ़ने के तरीके में बदलाव करना होगा। अगर आज तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें सोचना होगा कि ऐसी क्या कमियां हमारे अंदर रह गई जिन कारण से हम सिलेक्शन से वंचित रहे। हमें क्यों नौकरी नहीं मिली, हमें जॉब में सिलेक्शन क्यों नहीं मिला। तो उन सब चीज़ों को आप बैठ के रोज 2 मिनट सोचा करिए। उसके बाद आपको खुद जवाब मिलेगा कि आपने कभी भी सही दिशा में सही उचित तरीके से तैयारी ही नहीं की। चैप्टर्स पढ़ने का तरीका होता है एक एक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना। उस कॉन्सेप्ट में कितने तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे चीज़ों को एक ही दिन में क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, लेक्चर वाइज 10 हमारा जो है वो डिपेंड है बराबर दूरी पर। बेहतरीन होंगे क्वेश्चंस। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बेहतरीन सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल फीलिंग के साथ, बिल्कुल मौज में समझते हुए, बराबर दूरी का कॉन्सेप्ट होता क्या है वो हमें समझना है। चलिए क्या कह रहा है, एक घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से दौड़ रहा है, की गति से दौड़ रहा है और यह अपनी दूरी 3 घंटे में तय करता है। यदि उसे वह दूरी 2.5 घंटे में तय करनी हो तो उसे किस गति से दौड़ना होगा। समझिएगा क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले एक घोड़ा है, यहां से यहां दौड़ रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है और कितने घंटे में दौड़ता है, 3 घंटे में दौड़ता है। कहां से, यहां से यहां जाता है 3 घंटे में। अगर इस घोड़े को यही दूरी मतलब इसी दूरी को 2.5 घंटे में कवर करना है तो इसकी चाल क्या होनी चाहिए। मतलब दूरी क्या है, घोड़ा यहां से यहां जाता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में जाता है और इसी दूरी को घोड़ा जो है 2.5 घंटे में कवर करना चाहता है तो हमारी चाल क्या होगी। मीन्स इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। और जब ईडी की बात करता है, इक्वल डिस्टेंस की बात करता है, तब फार्मूला लगता है S1T1 बराबर S2T2। तब फॉर्मूला लगता है S1T1 बराबर S2T2। कब, जब ED की बात करता है। ED मीन्स इक्वल डिस्टेंस की बात करता है, मीन्स बराबर दूरी की बात करता है, मीन्स चली गई दूरी जब इक्वल होती है। जब चली गई दूरी क्या हो, बराबर हो, ED हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो फॉर्मूला लगता है S1T1 बराबर S2T2। ठीक है, तो यहां पे चली गई दूरी क्या है, इक्वल है। जब चली गई दूरी इक्वल होगी तब फॉर्मूला लगेगा S1T1 बराबर S2T2। चलिए अब क्या क्या दिया गया पुट करते हैं। S1 दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने घंटे में, 3 घंटे में तय करता है। इसी दूरी को कितनी चाल से तय किया जाए कि यह 2.5 घंटे में कवर हो जाए, यही तो कहा। तो ये 40 गुणे 3 बराबर में S2 गुणे 2 दूनी 4 1 5/2, ये कटेगा 5
40, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 अर्थे 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर इस दूरी को कवर किया जाए तो यह दूरी कितने घंटे में कवर हो जाएगी? 2.5 घंटे में कवर हो जाएगी। बताइए कोई डाउट है? मतलब इसी दूरी को जब हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं तो हमें 3 घंटे लगते हैं, और इसी दूरी को अगर 2.5 घंटे में कवर करना है तो हमारी चाल क्या होनी चाहिए? तो हमारी चाल कितनी होनी चाहिए? 48 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस में S1 T1 इक्वल टू S2 T2 लगाते हैं। बताओ बाबू, कहीं पर कोई डाउट है? पॉइंट टू पॉइंट क्लियरिटी चाहिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। टोटल 13 से 14 लेक्चर होने हैं। पूरा कंप्लीट टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको पहली बार YouTube में ब्रिलियंट एकेडमी के चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आप कहेंगे वो पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, टोटल टू टोटल पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या कहा? एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को कितने घंटे में तय कर लेता है यदि वह संपूर्ण दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। कितने घंटे में? मैं इसको कह देता हूँ कि 7 घंटे में। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय कर लेता है। हमने अपने आप लगा दिया, 7 घंटे में तय कर लेता है। यदि वह संपूर्ण दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहता हो तो चाल क्या होगी? मीन्स जिस दूरी को वो तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में, मीन्स हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति यहां से यहां जाता है। कितनी चाल से जाता है? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। कितने घंटे में जाता है? 7 घंटे में जाता है। तो इसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी? मतलब चली गई दूरी क्या है? बराबर है। आज जो कॉन्सेप्ट है वो S1 T1 इक्वल टू S2 T2 है, ED है, इक्वल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ED बराबर होता है S1 T1 इक्वल टू S2 T2, यही तो होता है। S1 कितना? पहली स्पीड तो पहला समय 60 गुणे 7, दूसरी स्पीड फाइंड आउट करनी है। दूसरा समय कितना है? 6 घंटे, 6 दहम 60 और 10 सते 70 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कितनी करनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर करनी होगी। बराबर दूरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जब चली गई दूरी बराबर हो तब S1 T1 बराबर S2 T2 लगाया जाता है। ठीक है, बताइए कहीं पर कोई डाउट है? कुछ भी ना समझ में आए जस्ट नाउ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, उनसे डिफरेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। इस बार आपके जो क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट के वो तो प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लस में प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स अलग से प्रोवाइड हो रहे हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस में अलग से डाले जा रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट पीडीएफ्स हैं। जल्दी से सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अच्छा क्या कह रहा है? एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि वह व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसी दूरी को, देखिए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? मीन्स चली गई दूरी क्या है? बराबर है उसी दूरी को जो वो पहले तय करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में, उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। ठीक है, तो ED है, मतलब चली गई दूरी क्या है? बराबर है। तो क्या लगाते हैं? S1 T1 बराबर S2 T2 लगाते हैं। क्वेश्चंस को पहचानना होगा पेपर में।
चलिए अब क्या कह रहा है, पहली स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय, 8 घंटे का। दूसरी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय, समय बताना है। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंची 10, मतलब 1.5 आवर में T2 कितना आ गया, 1.5 घंटे में। बताइए कुछ समझ लग रहा। सेकंड्स में आंसर आएंगे, सेकंड्स में। बस हमें क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझना होगा कि प्रश्न हमसे कहना क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स को समझना होगा कि वह पूछना क्या चाहता है। उसके बाद सेकंड्स में आंसर देंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं करना है। बस क्वेश्चन देखा, समझ गए, आंसर दे दिया कि ये होगा। ऐसे ऐसे आप तैयारी करो कि बिल्कुल डिफरेंट। जब तक आप 4 से भिन्न नहीं होगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 4 फ्रेंड हो, आप में एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पाओगे। अगर आप चारों फ्रेंड की तरह ही हो तब आप सिलेक्शन कैसे पाओगे, क्योंकि वो तीनों का भी नहीं हो रहा तो तुम्हारा भी कैसे होगा। अगर उन चारों में तुम्हारे अंदर कोई अलग क्वालिटी है तभी तुम सिलेक्शन पा जाओगे। तो सिलेक्शन पाने के लिए डिफरेंट क्वालिटी में क्या है, प्रश्न को सेकंड्स में फीलिंग के साथ समझना, उसको फील करना कि वो हमसे कहना क्या चाहता है, किस मेथड से हम प्रश्न को सेकंड्स में अप्लाई करा के लगा सकते हैं। बस यही करना है आपको। आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन चेंज हुआ थोड़ा सा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति कितना समय बचा लेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति क्या करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले आप यहां पे समय निकालो, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हो तो कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, पहले गति हमारी कितनी थी, 40 थी, अब इसमें 25% की वृद्धि। जब भी वृद्धि होती है तो 100 में ऐड करते हैं। जैसे 25% की वृद्धि तो 125/100, 10% की वृद्धि तो 110/100, 20% की वृद्धि तो 120/100। तो कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की वृद्धि तो 125/100। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दहम 40। तो नई चाल क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर होगा। ये हमारी नई चाल हो जाएगी। अब नई चाल से क्या कह रहा है, यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति कितना समय बचाएगा। तो उसी दूरी को तय करने में, किस दूरी को, जो दूरी आप पहले तय करते हो। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करना है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब आपको कितना समय लगेगा, 5, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 10 लगा दो, 4 बचेगा, 2 बचेगा, 5 चौको 20। अब 2.4 आवर का समय लग रहा है, पहले आपको 3 आवर का समय लगता था। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। इसको लिख सकते हो 2 घंटे प्लस का 2/5 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 2 घंटे 24 मिनट का समय लगता है। 2 घंटे 24 मिनट का समय लगता है। और पहले कितना समय लगता था, 3 घंटे का समय लगता था। तो 24 में कितना जोड़ दो कि इसको 3 घंटे से घटा दो तो कितना बचेगा, 36 मिनट बचेगा। कितना समय बचा लोगे अब आप, जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो आप कितने मिनट बचाओगे, 36 मिनट का समय बचा लोगे। पहले आप चलते थे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अब आप चलते हो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूरी वही है जो पहले थी वही अब भी है। पहले भी 120 किलोमीटर चलना था, अब भी आपको 120 किलोमीटर ही चलना है। और आपने अपनी स्पीड को क्या किया है, इंक्रीज किया है। जो स्पीड इंक्रीज होगी तो अपने आप टाइम जो है डाउन हो जाएगा। तो पहले 3 घंटे का समय लगता था, अब 2 घंटे 12 मिनट का समय, 24 मिनट का समय लगता है। तो आपने कितना समय बचा लिया है अपने लिए, 36 मिनट का समय बचा लिया। बताओ कोई डाउट है बाबू कहीं पर, कुछ भी ना समझ में आए जल्दी से पूछ लीजिएगा। कुछ भी ना आए तुरंत पूछिएगा, आगे बढ़ा जाए फिर। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट, चलो आइए
फिर से एक नया प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न बदलेंगे। आज हम लोग एक टाइप में बराबर दूरी में जितने प्रश्न आ सकते हैं वो सारे प्रश्न उठा लेंगे। आइए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% बढ़ा देता है तो एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, जबकि वास्तविक चाल से लगने वाला समय 4 घंटे है। ठीक है, दूरी क्या है, उसी दूरी को तय करना है ना, उसी दूरी को, निश्चित दूरी मतलब उसी दूरी को। जब उसी दूरी को तय करना है तो S1 T1 बराबर S2 T2 लगाएंगे। समझिएगा, पहली चाल को क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो हमने कहा पहले व्यक्ति की चाल 100 है और इसको 25% बढ़ा दे तो नई चाल कितनी होगी, 125 होगी, हो जाएगी। एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, जबकि वास्तविक चाल से लगने वाला समय 4 घंटे। वास्तविक मतलब पहली वाली बिना बढ़ाए हुए वास्तविक चाल से लगने वाला समय 4 घंटे है, तो नई चाल से लगने वाला समय कितने घंटे होगा। ये 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये 4 चौको 16 बटे में 5 आवर इक्वल टू T2। लेकिन समय आवर से साथ में मिनट में भी दिया गया तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है यार, हम तो कन्वर्ट करना जानते हैं ना। चलो 5 तेई 15, 1/5 मतलब 3 घंटे। 1/5 को मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से गुणा 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा जब वह अपनी चाल को इंक्रीज कर देगा। ऐसे तो आपको 4 घंटे लगता है जब आपकी वास्तविक चाल कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब आप अपनी चाल को 25% इंक्रीज करते हो तो 25% चाल को बढ़ा दिया तो नई चाल कितनी हो गई, 125। तब कितना समय लगेगा, तब हमें T2 फाइंड आउट करना था। तो T2 कितना आ गया, 3 घंटे 12 मिनट आ गया। बताइए कोई डाउट है। ऐसे क्वेश्चंस को समझना है। देखिए नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कह रहा है, बस हंसी में खेल में क्वेश्चन फुहारे की तरह निकल जाते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, सेकंड्स में आंसर आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। हाँ, धीरे धीरे हम लोग अपनी ओर बढ़ेंगे। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है A और B की चाल का अनुपात 3:4 का अनुपात है, जबकि B की चाल C की चाल का 2/5 गुना है। यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में A को 40 मिनट का समय लगता है तो उसी दूरी को तय करने में C को कितना समय लगेगा। दूरी वही है, जिस दूरी को A को तय करने में 40 मिनट का समय लगता है, उसी दूरी को C को तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब चली गई दूरी क्या है, इक्वल है, तो S1 T1 बराबर S2 T2 लगेगा। लेकिन सबसे पहले तीनों की स्पीड हमें पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी ये समझिएगा। A और B की चाल का अनुपात दिया गया है आपको, A और B की स्पीड का रेशियो दिया गया कितना, तो इसको सीधे ये लिख दे, स्पीड का रेशियो दिया गया तो SA मतलब स्पीड A की, SB स्पीड B की कितना है, 3:4 है। आगे क्या कह रहा है, जबकि B की चाल C की चाल का 2/5 गुना है। जबकि जो B की चाल है मतलब स्पीड जो B की है वो C की स्पीड का कितना है, 2/5 गुना है। इसको आप लिख सकते हो SB रेशियो SC इक्वल टू 2:5। अब समझिएगा बाबू एक बात को, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे SB और SB दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो जब SB की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी SB की वैल्यू 4 होना चाहिए। अगर 4 नहीं तो इसको 4 बनाएंगे कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ से SB और SC की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4:10 हो जाएगी। अब आप यहाँ से तीनों की स्पीड लिख सकते हो, SA रेशियो SB रेशियो SC। A की स्पीड कितनी है, 3। SB की स्पीड देखो दोनों जगह कॉमन होगी, तो SB की स्पीड 4
और सी की स्पीड कितनी है 10। ये सबकी स्पीड का रेशियो बना लिया हमने। एस ए स्पीड, एस बी स्पीड, एस सी, सबकी स्पीड का सबसे पहले रेशियो बना लिया। अब क्या कह रहा है, ए को 40 मिनट लगते हैं, ए की स्पीड कितनी है 3, तो कितने मिनट लगते हैं 40। सी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, सी की स्पीड कितनी है 10, कितना समय लगेगा T2, 10 चौको 40, 4 तिहाई 12 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए आ गया आंसर। बस सबसे पहले सबकी स्पीड का रेशियो बनाओ, जो कॉमन हो उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं तो उसकी वैल्यू को बराबर करो। बराबर करने के बाद सबकी वैल्यू को लाके डायरेक्ट पुट कर दो, यहां से सबकी स्पीड का रेशियो बन जाएगा। रेशियो बनने के बाद आपसे कहा ए की स्पीड 3 है, ये 40 मिनट का समय लेता है। सी की स्पीड 10 है, इसको कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 12 मिनट का। बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल निश्चिंत होके चलिएगा, कुछ भी ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए। फिर से प्रश्न चेंज हुआ और इस प्रश्न को देखते हुए मैं आंसर बता सकता हूं कि 28 मिनट इसका आंसर आएगा। देखते देखते आंसर बताया जाएगा। कैसे, ये सीखो। पहले ये सॉल्व किया कैसे जाएगा, फिर हम इसका सेकंड्स में क्वेश्चन देख के आंसर कैसे बताएंगे ये भी बताते हैं। ठीक है, चलिए। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय जाते समय यदि अपनी वास्तविक चाल का 4/5 गुना कर देता है तो विद्यालय पहुंचने में उसे 7 मिनट का विलंब होता है, तो वास्तविक चाल से लगने वाला वास्तविक समय क्या होगा। फॉर्मूला वही लगेगा, S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, और जब भी चाल को 4/5 गुना कर दिया जाए तो पहली वाली चाल को 1 मानेंगे, इसका जब 4/5 गुना करेंगे तो दूसरी चाल आ जाएगी 4/5। ठीक है, वास्तविक चाल से लगने वाला वास्तविक समय T मिनट है और विद्यालय पहुंचने में 7 मिनट का क्या होता है, विलंब होता है। मतलब जब आप 1 की चाल से चलते हो, 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हो तो आपको T मिनट लगते हैं, और जब आप अपनी चाल को 4/5 गुना कर देते हो, मतलब 4/5 कर देते हो, तब आपको विद्यालय पहुंचने में 7 मिनट की देरी हो जाती है। आपको जाना यहां से यहां ही है, ये घर है और ये आपका स्कूल है। जब आप 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हो तो आपको T मिनट का समय लगता है यहां से यहां जाने में, और जब चाल को 4/5 गुना कर देते हो, मतलब 4/5 किलोमीटर पर आवर कर देते हो, तो आप विद्यालय पहुंचने में क्या हो जाता है, 7 मिनट का विलंब, मतलब 7 मिनट देरी से पहुंचते हो, मतलब 7 मिनट ज्यादा लगता है। पहले T मिनट लगता था, अब कितना लगता है, T+7 लगता है। आपको घर से विद्यालय ही जाना है, चली गई दूरी क्या है, बराबर है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, S1 T1 बराबर S2 T2। तो यहाँ पे 7 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो T+7। 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे ये 5T हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4T प्लस का 28, ये इधर आके माइनस होगा, T बराबर 28 मिनट का है। वास्तविक चाल से लगने वाला समय हमने माना था T, तो T की वैल्यू आ गई 28 मिनट। वास्तविक चाल से लगने वाला वास्तविक समय क्या हो जाएगा, 28 मिनट। अब ऐसे प्रश्नों को सेकंड्स में कैसे करोगे, जो 4 है ये ऊपर वाली वैल्यू, उसका ही गुणा कर देते हैं 7 में, 4 सते 28। कुछ भी नहीं करना है पेपर में, वास्तविक चाल से लगने वाला वास्तविक समय पूछे, बस ऊपर वाले का गुणा करो 4 सते 28, कुछ भी नहीं करना है। बताइए कोई डाउट है? अभी मैंने सॉल्व करके भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अनीता अपनी समान गति से चलकर बस अड्डे तक पहुंचने में सामान्य से 2 मिनट अधिक लेती है। यदि अनीता को उस दिन बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगता जब उसे देरी नहीं हुई होती है। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, वो बटे वाला क्वेश्चन को छूट गया है। अनीता अपनी समान गति की 5/6 गति से चलकर बसड, हाँ 5/6 यहाँ पे होगा, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, इस जगह पे आप सही कर लीजिएगा, 5/6।
अनीता अपनी समान गति की 5/6 गति से चलकर बस अड्डे तक पहुंचने में सामान्य से 2 मिनट अधिक लेती हैं। अनीता को उस दिन बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 2 पंचे 10 मिनट। आंसर आ गया। अब समझिएगा कैसे। S1 T1 बराबर S2 T2, यही फार्मूला। वास्तविक चाल 1 है, इसका 5/6 कर दें। वास्तविक समय T है और यहां पे इसको क्या लगता है? 2 मिनट ज्यादा लगता है, अधिक लगता है, तो T-2। यहां पे देखो क्या था, विलंब से पहुंचती है और यहां पे क्या है? जल्दी पहुंचती है, 2 मिनट अधिक लेती है। ठीक, तो ये 6T नहीं, सॉरी, सही है, प्लस ही लगेगा, इक्वल टू 5T प्लस का 10, और 6T से 5T घटाओगे तो वास्तविक समय क्या आ जाएगा? 10 मिनट आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है? 2 मिनट अधिक लेती है मतलब उसको 2 मिनट क्या लगता है? ज्यादा लगता है, तो T+2। वास्तविक चाल से लगने वाला समय T मिनट है, और जब चाल को 5/6 गुना कर दे तब उसको 2 मिनट अधिक लगता है, तब आंसर कितना आ जाएगा? 10 मिनट। सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का गुणा कर देते, 5 दूनी 10 मिनट, आंसर आ गया। तो याद रखिएगा, वास्तविक चाल से लगने वाला वास्तविक समय में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, तो इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे? 20 तिहाई 60। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे लगेगा आप जानिए। 20 तिहाई 60 मैंने बता दिया, इसका आंसर 20 तिहाई 60 आएगा। अब 2 प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना और देखना कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, बस ये बता दिया कि मैंने ये बता दिया कि इसका आंसर 60 आएगा, 20 तिहाई 60, सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना और देखना इसका आंसर कैसे बनता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये NTPC 2021 में आया है और अच्छा प्रश्न मानेंगे इसको हम। प्रश्न को अच्छे से पूरी फीलिंग के साथ समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। ठीक, क्या कह रहा है? स्वप्ना कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करती हैं, जिसमें कुल 65 मिनट लगते हैं। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में क्या है? स्वप्न जो है 3 प्रकार की दूरियां तय करती है। एक 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, और एक 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, और एक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। और तीनों बार क्या करती है? वह समान दूरी तय करती है। मतलब तीनों बार, चाहे वो 10 किलोमीटर पर आवर चले, चाहे 15 किलोमीटर पर आवर चले, चाहे 20 किलोमीटर पर आवर चले, उसकी चाल तो डिफरेंट है, लेकिन तय की गई दूरी क्या है? समान है। मतलब अगर यहाँ पे वह x किलोमीटर चलती है तो यहाँ पे भी x किलोमीटर चलती है, और यहाँ पे भी x किलोमीटर ही चलती है। तीनों जगह वो समान डिस्टेंस ही चलती है, मतलब सब जगह की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। चली गई दूरी क्या है? बराबर है। तीनों जगह की दूरियां क्या है? आपस में बराबर है। और कहा कुल दूरी को कवर करने में, टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसे 65 मिनट का समय लगता है। कुल 65 मिनट लगते हैं। अब आपने पढ़ा है समय बराबर, सुनते जाइएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल, पढ़ा ना? समय कितना है? टोटल 65 मिनट का है। दूरी, पहली वाली दूरी x, चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरी दूरी x, चाल कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। तीसरी दूरी x, चाल कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। और ये जो समय है आपका वह मिनट में है, और जितनी चाल है वो किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। और हमने दूरी को भी किलोमीटर में ही माना है, तो समय आपका किस में होगा? आवर में होगा। जब चाल किलोमीटर पर आवर में हो तो समय आवर में हो। जब ये 65 मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देना? 60 से भाग कर देना। भाग कर दिया, सुनते जाइएगा। अब इधर एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम ले लो, कितना? 60 एलसीएम ले लो। चलो 60 एलसीएम ले लिया, 10 छक्का 60 तो 6 एकन्नम 6x, 15 चौको 60 तो 4x,
20 23 60 तो 3x इक्वल टू में 65 बटे में 60। ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 4 10 3 13x बराबर में कितना 65, 13 बचे 65, तो x की वैल्यू कितनी आई 5। तो टोटल दूरी तो 3 बार x बराबर x बराबर x, यही तो है, 3 बार आप दूरी चल रहे हो तो 5 बराबर 5 बराबर 5, मतलब 5 5 10 5 15, टोटल दूरी आप कितनी चलोगे 15 किलोमीटर। बताओ कोई डाउट है भाई? 5 किलोमीटर, x का मान 5 किलोमीटर है। पहली बार 5 किलोमीटर गए, दूसरी बार 5 किलोमीटर गए, तीसरी बार 5 किलोमीटर गए, तो टोटल कितनी चले 15 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नाइस। तो इस प्रश्न में तो मैं ऐसे आंसर बता देता, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं सॉल्व करा के बता रहा हूं कि आपको ये इक्वेशन बनाना होगा समय बराबर दूरी बटे चाल से। बेहतरीन प्रश्न है, कोई डाउट है? कुछ नहीं करना, फिर कैलकुलेट करना। तीनों बार जब समान दूरी है, तीनों बार चली गई दूरी बराबर है, तो 5 आई x की वैल्यू, तो यहाँ पे भी 5 किलोमीटर गए, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर गए, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी गए 15 किलोमीटर। ये देखिए ऑप्शन में है 15 किलोमीटर, यही आपका आंसर बन जाएगा 15 किलोमीटर। बताओ कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल समझ में आ गया है, निश्चिंत होके पूछ लेना, टेंशन मत लेना, मैं भी आपकी ही तरह हूँ। कुछ भी ना समझ में आए तुरंत पूछो, मैं समझाने के लिए हूँ, आप पूछने के लिए हैं। बाबू कहीं कुछ भी क्लियर ना होगा तुरंत कमेंट करना, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करो। अगर हमारी क्लासेस आपको समझ में आती हैं, आपको लगता है कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्लियर हो रहा है, तो आप ज़रूर पूछिएगा। LCM में प्रॉब्लम है कहाँ पे भैया? क्या करना होता है, इस वाली संख्या से इसको भाग करते हैं। 10 छक्का 60, 6 आएगा तो 6 का नम 6, 6x होगा। 15 चौको 60 तो 4 का नम 4, 4x। 20 23 60 तो 3x। संख्या से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो संख्या आती है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 छक्का 60 तो 6 का नम 6, 6x। 15 चौको 60 तो 4 का नम 4, 4x। 20 23 60 तो 3 का नम 3, 3x। बताओ कोई डाउट अभी भी? अब तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने एक उसी तरीके का फिर से एक प्रश्न लिया। क्या कहा? क्वेश्चंस मैंने कहा एक के टाइप में 2-2 3-3 प्रश्न आएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ हमें कैसे क्वेश्चनों पे कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है ना। कह रहा मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोनाल कुमार 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूरी जाते हैं, दूसरी दूरी जाते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तीसरी दूरी जाते हैं 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। लेकिन वो सारी दूरियां क्या चलते हैं? बराबर चलते हैं। मींस हर बार वे x किलोमीटर की ही दूरी चलते हैं। तीनों बार वो बराबर दूरी ही चलते हैं। चली गई दूरी डिस्टेंस जो है वो क्या है? इक्वल है। देखो चाल बराबर दूरी तय करता है, वो स्पीड उसकी अलग अलग है, लेकिन चली गई दूरी क्या है? इक्वल है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय, कुल समय कितना लगता है? 395 मिनट। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। इक्वल टू x बटे में 3 प्लस x बटे में 5 प्लस x बटे में 8। ये 395 बटे में 60 इक्वल टू में 3, 5 और 8 का एलसीएम लीजिए। तीनों 25 15, 15 8 120 काटिएगा। 3 चौको 12, 40 सेकंड में 40, ये 40x होगा। ये 5 नहीं 10, 5 चौको 20, 24 पंचे 120 तो 24x होगा। 15 8 120 तो 15x होगा। जितनी बार में ये कटेगा उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 15 8 120 तो 15x। ये 3 चौको 12 मतलब 40 तो 40x। 40 20 60 10 70 और 79x। ये कटेगा 60 दूनी 120 बटे में 2 इक्वल टू 395। 395 से ये 5 बार में कटेगा और 5 से जब इसमें गुणा करोगे तो x बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब x की वैल्यू 10 किलोमीटर आई, तो आप इक्वल डिस्टेंस चलते हो। 10 बराबर 10 बराबर 10 तो 10 10 10 10 10 कितना? 30 किलोमीटर।
टोटल कितनी दूरी चलोगे? 30 किलोमीटर। पहले आप गए 10 किलोमीटर, दोबारा आप गए 10 किलोमीटर, तीसरी बार आप गए 10 किलोमीटर, तीनों बार चली गई दूरी बराबर है, तो टोटल कितनी दूरी चलोगे? 30 किलोमीटर। ऑप्शन में है ये देखिए 30 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट है? कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखो अपना, आप लोग भी थोड़ा सा टेबल पे काम करो। अभी हम एक कैलकुलेशन की क्लास बनाने वाले हैं कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करेंगे, इसके ऊपर बहुत जल्दी एक क्लास बनाने वाला हूं मैं आपके लिए। जबरदस्त तरीके से आप बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस में कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर आपको अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, 1 से 15 तक की क्यूब और 20 तक की टेबल तो याद ही होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में रटी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अपने आप स्पीड पकड़ लेगा। इतना काम करो, फिर देखता हूँ स्पीड नहीं पकड़ेगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न CHSL 2022 में, वाओ देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का लेवल देखिए और प्रश्न पूछे कहाँ जा रहे हैं ये भी देखिए। आइए बताया जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और कुल 2 घंटे 33 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। वो 3 प्रकार से चाल रखता है। एक रखता है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, फिर चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और फिर चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और तीनों बार चली गई दूरी क्या है? बराबर है। मतलब x किलोमीटर यहाँ पे, x किलोमीटर यहाँ पे और x किलोमीटर यहाँ पे, तीनों बार चली गई दूरियां क्या है? बराबर हैं। चाल अलग अलग हैं लेकिन दूरियां क्या है? इक्वल है। देखिए यही क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन CHSL में पूछा गया। तो मतलब क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं तभी ये बार बार पूछे जा रहे हैं। खराब क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, अच्छे प्रश्न को ही रिपीट किया जाता है बार बार। और जितने भी प्रश्न मैं लेता हूँ पेपर के आए हुए ही लेता हूँ, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। बार बार पूछे जाएंगे ये आपसे। तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय कितना है? 2 घंटे 33 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देना। जो मिनट में हो उसको घंटे में जरूर कन्वर्ट करो, तो उसको हमने 60 से भाग दे दिया। ठीक है, 2 घंटे 33 मिनट बराबर में पहली दूरी x तो स्पीड है 5, दूसरी दूरी x तो स्पीड है 8, तीसरी दूरी x तो स्पीड है 10। एलसीएम कितना ले लें? बताओ जल्दी से, कितना ले लें? 40। चलो 40 ले लिया। 5 8 40 तो 8 1 8, 8 5 40 तो 5 1 5, 10 चौको 40 तो 4 1 4, और ये 3 1 3 और 3 दूनी 6। ये 20 दूना 40 और 11 51 बटे में 20। ठीक है, 20 दूना 40, ये 8 5 13 4 17, 17x बटे में 2 इक्वल टू 51। 17 1 17, 17 तिया 51, 2 तिया 6, तो x का मान कितना आ गया? 6। तो पहले आप 6 किलोमीटर गए, दोबारा आप 6 किलोमीटर गए, तिबारा आप 6 किलोमीटर गए, टोटल कितना गए? 18 किलोमीटर है ऑप्शन में। ये देखिए, बताइए कोई डाउट है? कैलकुलेशन पर काम करना होगा हमें। कैलकुलेशन अगर हमारा अच्छा है, स्पीड अच्छी है कैलकुलेशन पे, तो क्वेश्चंस लगाने में समय नहीं लगेगा। बताओ बाबू कहीं पर डाउट है? तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे नया कॉन्सेप्ट नए टाइप के साथ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जैसे क्लासेस चल रही इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चंस के कलेक्शन में बिल्कुल भी कमी नहीं की जाएगी। एक से बढ़ के एक लेवल के प्रश्न हर कॉन्सेप्ट में लगाए जाएंगे। जिस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उस कॉन्सेप्ट के सारे प्रश्नों को एक साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आगे हमारी आपकी मुलाकात होती है कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।